हेलो, वेलकम गाइस। चलिए यहाँ पर रीडिंग देखने जा रहे हैं और ये रीडिंग है आपके पार्टनर, आपके पर्सन की जानकारी, या फिर ये बोल सकते हैं कि उनकी एक एनर्जी ले रहे हैं। ठीक है, पार्टनर की फीलिंग, करंट एनर्जी क्या है, किस तरीके से है, ये यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, चलिए गाइस। तो पहली बार जो इस चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है गाइस। और ये आपके पार्टनर की एक, उनके बारे में उनकी एनर्जी रीडिंग होगी। ठीक है, चलिए यहाँ पर आ गई रीडिंग। तो ये रीडिंग आपके पार्टनर के बारे में आपको काफ़ी कुछ जानकारी देगी। ठीक है, स्किप करके देखेंगे तो आपको जानकारी हो सकता है कि जो मिले, जो आप देख रहे हैं, कम समय में ज़्यादा सुनने की कोशिश जो करते हैं, तो उनकी एनर्जी भी ऐसी ही चलती है। आप एक नहीं, हज़ार वीडियोस देख लीजिए, आपको वो आपकी लाइफ में सक्सेस, सफलता या एनर्जी देगी ही नहीं, क्योंकि काफ़ी डिस्पर्स हो चुकी होती है आपकी एनर्जी। आप खुद कंट्रोल में नहीं होते हैं। ठीक है, तो जैसा आपका माइंडसेट, जैसी एनर्जी होती है, उस तरीके से लेता है। लेकिन यहाँ पर ये देखिए, ये एनर्जी है, बट एनर्जी ये जो है वो एक रियलिटी है। अगर ये एनर्जी अगर आपको मिल रही है, अगर आप इसको सुन रहे हो और आपको किसी तरीके से भी मिल रही है, ठीक है, तो इतना यकीन मानिए कि ये 101% सही है। और इसको लिख कर रख लो। और अगर आपको अभी समझ में नहीं आता है तो ये आपको देखने, सुनने और समझने मिलेगा। अच्छा, जो जानते हैं या समझते हैं या जिनके साथ इस तरीके से चल रहा है, तो आपको एक एक चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, तो आपके जो पार्टनर हैं, पर्सन है, या उनकी जो करंट एनर्जी है वो किस तरीके से क्या है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है। शायद इसलिए आप वीडियोस खोजते हैं, या इसलिए पर्सनल रीडिंग लेते हैं, या इसलिए आप इस तरह के एनर्जीज़ पर चलते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि कुछ ऐसा आपको मिलना होता है। तो ये एनर्जी अब सिर्फ और सिर्फ आपके पर्सन, पार्टनर की ओर से होगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर दिखते हैं कि ये जो एनर्जी है वो ऐसी दिखाई दे रही है कि जो चल रही है, जो आ रही है, जो लगातार है, कंटिन्यू है, कहीं रुकने वाली नहीं है। यहाँ इस तरह से है कि आपका पार्टनर जो है एक बहुत ज़्यादा समझना चाहिए, अगर चेंज वाली बात उसकी लाइफ में आ रही है, परिवर्तन, चेंज, या ऐसी चीज़ें बाहर निकल कर आ रही हैं उनकी ज़िंदगी में जो वो खुद भी नहीं समझ पा रहे हैं। जैसे होता है धुआं उड़ रहा है, धुंध दिमाग में जमी रहती है और उसमें हम पड़े रहते हैं बहुत लंबे समय तक। तो ये चीज़ें आपके पार्टनर के साथ हुई है। एक धुएँ, एक धुंध के अंदर बंद था, जो उसको समझ में नहीं आ रहा था। दिख तो रहा था लेकिन क्लियर नहीं दिखाई दे रहा था। या आपका बिहेवियर, आपका नेचर, आपके एक क्या कहना चाहिए, दोस्ती, या आपका जो व्यवहार था, एक कॉमन सेंस वाली जो चीज़ें होती हैं वो उनके अंदर पैदा ही नहीं हो रही थी। ठीक है, समझते थे लेकिन उस चीज़ को क्लियर ना कर पाना, पकड़ ना पाना। अब इसके पीछे रीज़न कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन ये जो एनर्जी है वो एक ऐसी निकल कर के आ रही है कि कहीं ये प्रैक्टिकली आपका पार्टनर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। चाहे आप बंदे हैं तो अपनी बंदी के लिए देख रहे हैं, बंदी हैं तो बंदे के लिए देख रहे हैं, मेल फीमेल किसी के लिए भी हो, ये दोनों के लिए इस तरह चल रहा है कि जो आपका पार्टनर है वो प्रैक्टिकल लाइफ में उतर गया है, या उतरने की कोशिश करना, या उसमें चलना। ठीक है, ये भी अच्छा गाइस, यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि एज ज़्यादा हो सकती है आपके जो पार्टनर हैं। ठीक है,
आपके जो पार्टनर है यहाँ यहाँ क्लियर मैं बता दूँ, अगर इन चीज़ों को अच्छी तरीके से आप देखोगे तो इसका भी अंतर हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पे सारे एलिमेंट्स हैं, सारी राशियाँ, सारे लोग हैं, जिससे मिलता है तो यस ये 100% जाएगी, उससे ज़्यादा जाएगी आपको। ठीक है, तो एज का अंतर भी हो है यहाँ क्लियर दिखाई दे रहा है। दूसरा, या तो आप बहुत ज़्यादा बड़े हो सकते हैं, आपका पार्टनर कम उम्र का हो सकता है, या आप कम उम्र के हो सकते हैं, पार्टनर बहुत ज़्यादा उम्र का हो सकता है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा है कि आप शादीशुदा हो सकते हैं और आपका कहीं रिलेशन हो। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि यस आप शादीशुदा नहीं है। ये चीज़ें क्लियर दिखाई दे रही है, जो दिख रहा है वही बोला जा रहा है गाइस। ठीक है, अब एज की वजह से नॉलेज में भी अंतर आता है। आपका रिलेशनशिप जो बनता है वो स्टार्टिंग या शुरुआत जो होती है कि इन्फेचुएशन होता है, या फिर एक अट्रैक्शन होता है, या फिर ऐसी चीज़ें होती हैं जो किसी की क्वालिटीज़ गुण हमको अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। तो वो अट्रैक्शन यहाँ पर हो सकता है पहले चीज़ें जो थी वो रियल नहीं थी, बनाई गई थी, या सामने से बिल्कुल क्लियर नहीं था, लेकिन धीरे धीरे रिलेशनशिप में चीज़ें रहते रहते देखते सुनते समझते आने लगता है और वहाँ पर वो चीज़ें क्लियर होने लगती है। नो कांटेक्ट हुआ हो, लड़ाई झगड़े हुए हो, कुछ ऐसा विवाद चल रहा हो लाइफ में, कुछ ऐसे दूरियां बनी हो, रीज़न कुछ भी हो, लेकिन एक समय के बाद यहाँ पर एक समय के बाद ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही है कि स्थिरता के साथ शांति में बैठना और उस चीज़ को पकड़ लेना, या फिर अपने लाइफ में जो गलतियाँ की है या जो छोड़ा है इन्होंने। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस रिलेशनशिप में आपने, हो सकता है कि आपने अपनी ओर से छोड़ दिया है। यस मैं कंफर्म बोल रही कि आपने छोड़ चुके, आप निकल चुके हैं, और वो एक आपकी जो अंदर से एक यूनिक पर्सनैलिटी थी वो यहाँ एनर्जी के साथ बनी हुई है। मतलब ये आपकी एनर्जी है। अगर आप में से कुछ लोगों ने अपनी किसी रिलेशनशिप को छोड़ा है तो ये ऊपर वाले के द्वारा किया गया था, और आपने अपनी पावर और एनर्जी की वजह से छोड़ा है, क्योंकि आपकी लाइफ का पर्पस कुछ और था और आपका रास्ता कुछ और था, और आपको यहाँ से अब आगे बढ़ना है और आपको बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है, अब ये जो लोग हैं जिनकी रिलेशनशिप स्टार्ट हुई, या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है कंफर्म आपका या आपके पार्टनर का, तो यहाँ पे 8 तारीख हो सकता है, 6 तारीख हो सकता है, 31 हो सकता है, 13 हो सकता है, 4 हो सकता है, 4 बहुत कॉमन है, 2 हो सकता है, 2 और 4। ठीक है, और यस 6 तारीख और 8 तारीख, जैसा कि मैंने पहले भी बोला, और 17 तारीख, ये इतने इनमें से आप या आपके पार्टनर का होगा, या वो टाइम होगा जब आप मिले थे। ठीक, अब इसके अलावा आ जाता है कि क्या आपका अगर नो कांटेक्ट है या रिलेशन छोड़ दिया, तो क्या दूसरे चीज़ों में जो उसकी एनर्जी चल रही है, क्या इन चीज़ों में वो आगे बढ़ना चाहते हैं। तो यस, उन लोगों के लिए कि जिन्होंने आपने छोड़ा है, तो आपकी लाइफ में एंट्री किसी और की हो गई है, यहाँ ये कंफर्म है। चाहे आप एक दूसरे को क्लियर बोलें या ना बोलें, एंट्री हो गई है। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि आप में से बहुत लोगों के लिए एक ऐसी रिलेशनशिप रही हो जो ये आगे जाने वाली है और शादी का रूप ले रही है। ठीक है गाइस, शादी कंफर्म है। ठीक, अब आता है ऐसा कि उनकी एनर्जी और फीलिंग में जो है वो चेंज क्यों आ रहे हैं, परिवर्तन क्यों आ रहे हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें यहाँ पर क्लियर हुई हैं उनकी लाइफ में। एक आप अलग होने के बाद जो पूरी तरीके से हट गए, वो आपके लिए डिज़र्व ही नहीं करते थे, मतलब कहीं ना कहीं नेगेटिव वे पर थे। आपको उनकी रिलेशनशिप से ऐसी चीज़ों को आपने लिया है जो आप परेशानी और दिक्कतों में काफ़ी लंबे समय तक पड़े रहे हों, यहाँ पर ये भी चीज़ है। और दूर रहने के लिए ऐसे लोग कि जिनका रिलेशन पॉजिटिव तो था, लेकिन आपका पार्टनर या बंदा या बंदी आपसे दूर रहने की वजह से जो अपने आप से अकेलेपन से डील कर रहे थे, यहाँ पर देखिए उन्होंने काफ़ी चीज़ों में अगर बोला जाए तो डील किया है, और ये चीज़ें अभी भी चल रही हैं। ठीक है, तो ये डील करना मतलब कैसे, अपने एक ऐसी चीज़ आती है, सेल्फ लव भी आता है, कर्मा भी आता है। यहाँ पर एक
सोल पाथ भी आता है, आपका नज़रिया क्या है वो बदलने के लिए। अगर आप आपका पार्टनर या आप बिल्कुल एक दूसरे के मिजाज के नहीं थे, लेकिन किसी अट्रैक्शन में एक हो गए, दूसरे का एक व्यवहार नहीं था, तो दोनों को एक सा बनाना, क्योंकि दोनों का लाइफ पर्पस क्या है, एक है, दोनों को जोड़ करके रखना है। साथ नहीं रहेंगे, ये कन्फर्म है, साथ नहीं रहेंगे मतलब कैसा कि ये रिलेशनशिप या तो शादी में बन जाएगी, या तो फिर ये चीज़ आप अपना अपना सोल पर्पस या लाइफ का एक चीज़ ले करके, मतलब कुछ सीख करके, कुछ ज्ञान ले करके, यहाँ पर देखिए कर्मा चेंज कर रहा है, और यहाँ पर आपकी एक ऐसी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, ऐसी नई चीज़ें आपके साथ जोड़े जो आपको लाइफ बदल देंगी, आपको चीज़ें देंगी जो अपनी जीवन में आप बदलाव के साथ या नया काम करेंगे, नई ज़िंदगी जिएंगे, नए रिलेशनशिप में आएंगे, नए तरीके से रहेंगे, नई जगह में जाएंगे। ये चीज़ें कर्मा आपको बदल रहा है। एक ट्रांसफॉर्मेशन की जो स्थिति होती है ना, वो यहाँ पर ऐसी दिखाई देती है। अच्छा, ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ क्या होगा, आपका जो एक दायरा रहेगा वो बढ़ेगा, और जो पॉजिटिव लोगों के साथ हो सकता है जो कि आपका पार्टनर कर रहा है, आपके पार्टनर में ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन। दूसरा, आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन बहुत पहले आ चुका है, जो आप इस रास्ते में चल रहे हैं। कुछ लोग ऐसे रिलेशनशिप में अभी फंसे हो सकते हैं, स्टक हैं, जो निकल नहीं रहे, लेकिन निकलेंगे ज़रूर, इसको आप याद रखिएगा। एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकती है आपकी यहाँ पर गाइस, ठीक है। तो ऐसी रिलेशनशिप की वजह से भी क्या होता है, जो इंसान रहता है अपने आप को अकेला समझकर या अपनी चीज़ों को चेंज या परिवर्तन जो एक नेचर के द्वारा होता है, वो मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करता है। जब उसका नज़रिया या उसका एक ज़िंदगी में काम करने का, आगे जाने का या बदलाव लाने का मकसद क्लियर हो जाता है, और यहाँ क्लियर हुआ है, ये एनर्जी है, ये पॉजिटिव एनर्जी है, और चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो ये जो है सेल्फ लव भी किया आपके पार्टनर ने, और मिसअंडरस्टैंडिंग को भी दूर किया है। कुछ लोगों के लिए 48 आवर्स में ऐसा भी हो सकता है गाइज, आपके पार्टनर आपसे मिलने आ जाए, वो चीज़ों को जो जहाँ समझ रहे हैं मिलने भी आ सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा है कि यह सभी स्टक पड़े रहेंगे, मतलब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो क्लियर कुछ समय बाद होंगी, पर निकलेंगी ज़रूर, थोड़ा सा टाइम लगेगा। या फिर ऐसी चीज़ें हैं कि जो नेगेटिव वे पर उनके साथ उनकी लाइफ में डाल दी गई है, तो शायद वो ना समझ पाए, वहाँ पड़े रहेंगे, लेकिन गलती उनकी नहीं रहेगी गाइस, ठीक है। क्योंकि उस चीज़ से निकालने के लिए एक वे ही, दूसरा रास्ता ही अलग होगा। यहाँ पर नेगेटिविटी के साथ है, दूसरा यहाँ पर 48 आवर्स में आपका पार्टनर दिखाई दे रहा है। अच्छा, ये कॉन्फिडेंस हो सकता है, ऐसी चीज़ें यहाँ पर बता रहे हैं कि पहले आपका पार्टनर के अंदर बोलते ना रहा, बोलने में, या कहते हैं ना कि अपने आप को एक्सप्रेस करने में ना रहे हों, या अपनी भावनाओं को, फीलिंग्स को नहीं बताते हों, कट टू कट बात करना। एक एनर्जी ऐसी भी हो सकती है कि आपके अंदर भी वो चीज़ें हो सकती है। तो ये जो चीज़ें थी कि एक्सप्रेस नहीं किया, बोला नहीं, और चीज़ों को क्लियर नहीं किया, एक ऐसा इंसान भी हो सकता है आपका पार्टनर, जिसको हम लोग बोलते हैं कि नहीं मतलब अपनी लाइफ को ये बैलेंस नहीं कर रहे हैं, ये समझ नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पर चीज़ों को बता दें कि दब्बू भी हो सकता था आपका, अब वो चीज़ों को पलट देना, उल्टा कर देना, और अपनी ही कर्मा से, अपनी ही एनर्जी से, अपनी ही सोच से, अपने ही जगह से काम करके, हो सकता है कि सॉरी बोले, कंप्रोमाइज़ करे आपका पार्टनर, जिनके लिए, और ये बहुत जल्दी होगा, मैं कुछ दिन के लिए भी नहीं बोलूँगी, ऐसा भी बोल सकती हूँ कि 48 आवर्स में, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड की एनर्जी है, यहाँ पर फायर एनर्जी है, एनर्जेटिक एनर्जी में चल रहे चीज़ें दिमाग में हैं, और कुछ लोगों के लिए टाइम लगेगा गाइस, ठीक है, जिनके पॉजिटिव एक रिलेशनशिप थी। अब आता है कि जिनकी पॉजिटिव एनर्जी नहीं थी, तो आप बोलोगे तो फिर क्या, आप तो निकल गए हैं। क्यों निकले हैं? क्योंकि वो आपको डिज़र्व नहीं करती थी रिलेशनशिप। वो एनर्जी आपको हमेशा लाइफ में स्टक रखती है, आपको फंसाती है, आपको आपका लाइफ को बर्बाद करती है, आपके नज़रियों को बदलती, आप फ्रस्ट्रेटेड रहते, आप एंग्जाइटी में रहते, चिंता में रहते, परेशान रहते, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर ऐसी आपकी लाइफ में यस चली हैं, और उनसे आपने कहीं ना कहीं अपने आप को हटाकर एक जगह, जैसे इंसान होता है कि यस कम अपने आप को अलग रखना,
ठीक है। तो ये सोलमेट तो कनेक्शन है, इसको मैं मना नहीं करती हूँ, सोलमेट कनेक्शन है, लेकिन ये कनेक्शन परिवर्तित होकर के एक चेंज और अच्छाई के साथ आएगा, जहाँ पर खुद को, सामने वाले को ये चीज़ें समझ में आएंगे। कुछ ऐसे भी पार्टनर्स हो सकते हैं, आपका बंदा या बंदी बहुत डर और भय में रहता हो, एक हिम्मत और साहस की कमी रही हो, और इसकी वजह से उनकी लाइफ में प्रॉब्लम भी हुई है, जब कई लोगों ने उनको यूज़ किया हो, दबाया हो, परेशान किया हो, या फिर उनको मतलब कहते हैं ना कि जो इंसान नहीं समझता तो उसको ज़्यादा भयभीत कर देना, ठीक है। अब आ जाता है कि इसमें ऐसे लोग, कुछ लेडी हो सकती है, कुछ ऐसे बंदे हो सकते हैं यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। कुछ एक ऐसी लेडी का अट्रैक्शन हो सकता है जिसने अपनी ओर खींचा है, या फिर अपने मतलब और स्वार्थ के लिए उपयोग किया है। ऐसा कोई बंदा हो सकता है, दो बंदे हो सकते हैं जहाँ पर इस खींचतान में कि ये हमारे, और उनमें से जो पावरफुल था, मतलब जो कहना चाहिए कि इस जिसके अंदर ये पावर था कि हाँ ये रोक सकता है नेगेटिव वे पर, तो वहाँ पर कहीं गलत फहमियाँ पैदा हुई हैं। ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हुई हैं, साफ़ हुई हैं, और यहाँ पर दिख रहा है कि आपका पार्टनर या बंदा या बंदी काफ़ी चीज़ों को लेकर लंबे समय तक बीमार भी रहा, टेंशन में भी रहा, और उसकी लाइफ में बिगाड़ भी हुआ है, ठीक है। अब आ जाता है कि इनका लाइफ पर्पस क्लियर हो गया। जो आपका पार्टनर है उसने अपना लाइफ का पर्पस जो होता है वो क्लियर किया है। वो एनर्जी जो एक तरफा थी वो बैलेंस होते हुए दिखाई दे रही है। अब वो इन चीज़ों की ओर उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। उनका जो ड्रीम था, सपना था, वो एक कॉन्फिडेंस के साथ अब वो पूरा करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ठीक है, अभी हम दूर हुए या अलग हुए या चीज़ें हमारे हाथ से निकल गई, ये रिलेशनशिप अच्छी नहीं चल रही, उसके पीछे रीज़न कुछ भी हुआ हो, कुछ भी हो रहा हो वो, लेकिन अब उनके अंदर जो अंदर से एक एनर्जी और कॉन्फिडेंस लेवल आया है, वो उनके खुद के आत्मज्ञान से आया है। अंदर से उनको कुछ नॉलेज, कुछ चीज़ें पता चली है जो आपके पास ऑलरेडी पहले थी। और डिस्टर्बेंस क्यों था? क्योंकि आपके पास तो चीज़ें थी नॉलेज के साथ, बट सामने वाले के पास नहीं थी। आपकी एनर्जी तो अच्छी थी, बट सामने वाला आपकी एनर्जी के लेवल का नहीं था। तो ऊपर वाले ने इस एक कहते हैं ना कि उसकी ज़िंदगी का रास्ता बदलने के लिए आपको सामने लाया, या आप उनके सामने आए, और फिर एक जो बिगड़ा हुआ है, ये चीज़ें सही नहीं है, लेकिन है तो वो ईश्वर का बंदा, तो उसका रास्ते में कुछ उसकी सोच बदल के, कर्मा बदल के, चीज़ें बदल के, स्थिति बदल करके, और फिर वो पश्चाताप के साथ आना, गिल्ट फील करना, अपने आप को बदलाव लाना, विचारों में, सोच में, काम करने में। यहाँ ऐसा दिख रहा है कि यस, अब वो बराबरी से करेंगे। साहस और हिम्मत जो आपके अंदर पावर थी वो ऐसा दिखाई दे रहा है। अच्छा, कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं कि आपकी लाइफ में इस रिश्ते को कुछ लोगों के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। हो सकता है आप में से कुछ लोगों की फैमिली हो, कुछ लोग आपके बीच में ऐसे हो जो इस रिलेशनशिप को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं गाइस, ठीक है। और बहुत ज़्यादा दिमाग चला करके हटाया गया, दूर किया गया है। तो सोलमेट होने के बाद भी अगर चीज़ें हैं तो वो आपका पार्टनर आप पलट कर आएगा, और बहुत कम समय, बहुत जल्दी आएगा, और कंप्रोमाइज़ भी करेगा। कुछ लोगों के लिए कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, कुछ लोगों के लिए सॉरी या माफ़ी मांग सकते हैं। ऐसी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही है। पास्ट लाइफ कनेक्शन है क्या? यस है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। यानी एक ये पॉजिटिव रिलेशन है जो कि हार्म नहीं करेगा। आप कितने रूड हो जाए, कितने दूर रहें, कितने साल ना बोलें, कितने महीने ना बोलें, लेकिन एक ब्रॉड कहते हैं ना कि आपकी सोल पर्पस जो है एक बड़े स्तर की है, जो कि आप उस चीज़ के लिए बनाए गए हैं जहाँ पर बहुत सारे आपको काम करना है ना, ना केवल अपने लिए, दूसरों के लिए भी करना है। एक स्पेशल नॉलेज, ज्ञान, विजडम, स्किल आपको ऊपर वाला देगा, और आप यहाँ से सीखोगे, और फिर आप जाओगे और दोगे, या अपनी ही फील्ड से आप लोगों को सर्व करना शुरू कर दोगे। ये अंदर से आपको, अंदर से चीज़ें आएगी, कोई मार के नहीं करवा सकता। और ये चेंज, परिवर्तन आपके अंदर आ गया। अब आपके पार्टनर के अंदर जो कमियां थी वो चीज़ें यहाँ पर बदल कर आ रही। क्यों? क्योंकि ये सोलमेट कनेक्शन है। अब सोलमेट कनेक्शन क्या ज़रूरी है कि बंदे बंदी या किसी पार्टनर या हस्बैंड वाइफ या कुछ ऐसे दोस्त सहेलियों के बीच में होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। सोलमेट कनेक्शन में गाइस बहुत सारे रिश्ते आते हैं, ठीक है। भाई बहन, माता पिता, सारी चीज़ें आती हैं। आप किसी एक चीज़ को उससे नहीं कर सकते हैं। आप यहाँ पर बहुत लोगों का ऐसी सोच रहती है, जब पर्सनल रीडिंग करने के लिए आप संपर्क
संपर्क करते हैं कि हमारा सोलमेट कनेक्शन है, हमारा ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, तो क्या हम ऐसा, और हम शादीशुदा है, तो आप तो ये अपने आप को डेंजर में डाल लेते, अपनी लाइफ को बर्बाद कर लेते। ये उन लोगों की बर्बादी की कहानी है जिसको मैं क्लियर बोलती हूँ। एकमात्र मैं ही हूँ जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन को बिल्कुल भी शिव शक्ति के साथ रिलेट नहीं करती हूँ, क्योंकि वो बहुत पवित्र चीज़ है, बहुत अलग चीज़ है। वो अलग होंगे ही नहीं। अगर ईश्वर आपको अलग पावर एनर्जी दे रहा है ना, तो हस्बैंड वाइफ दोनों एक साथ वर्क करते हैं, याद रखना, ठीक है। और वो समाज को देते ही हैं, और इतने होते हैं कि उनसे लोग आकर के जुड़ते हैं, वो किसी से नहीं जुड़ते। यहाँ पे तो आप खुद जाके जुड़ रहे हैं, एक से दूसरा छूट रहा, तीसरे से जुड़ रहा, बोल रहे हैं ट्विन फ्लेम है, और फिर बच्चे भी लात मार रहे हैं, फैमिली भी अलग कर रही, बदनामी भी हो रही। समाज में कभी बदनामी नहीं होती, याद रखना। तो जो शादीशुदा लोग हैं, तो उनके लिए तो आप याद रखिए कि अपने पैर से में खुद कुल्हाड़ी मारकर आप जाते हैं, और एक गलत सोच के, गलत विचारधारा के आधार पर जाते हैं। क्यों 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 जाते हो, वो भी आपका बता दे रहे हैं। आपकी डेस्टिनी, आपकी जो लाइफ रहती ना, वो ये जो है ना, ये सेकंड चक्र जो रहता है ना, सैक्रल चक्र, वो लस्ट का रहता है। वो रहता है जिसको शुद्ध भाषा में अगर बोला जाए कि आपको एक आपकी अंदर जो गंदगी रहती है, वो गंदगी आप किसी दूसरे रिश्ते में ढूंढते हैं। अब उसके पीछे कारण दे देते हैं, मेरा हस्बैंड ऐसा, मेरा वाइफ ऐसी है, मेरा ऐसा है वैसा। कुछ ऐसा नहीं रहता, ये झूठ बोलते हैं, ये झूठ बोल करके जोड़ते हैं, और ये रिश्ता टूटा ही टूटा, और अलग होना पड़ता, और अलग रह करके लाइफ में, क्योंकि ये जो है ना, यहाँ पर आपकी लाइफ में ये लेकर के आते हैं, ये निगेटिव एनर्जी के साथ रहते हैं, जो नज़र आपको रखते हैं यूज़ करने के लिए, और पावरफुल लोग रहते हैं, और यहाँ पर आपके साथ चीटिंग करते हैं, आपको मिसगाइड करते हैं, आपकी लाइफ को बदनामी के घेरे के अंदर डाल देते हैं, कि आपके अपने ही परिवार, फैमिली, बच्चे, पति पत्नी जो भी है, जिस भी है, उनके बीच में आप कुत्ते की तरह रिलेशनशिप में रहते हैं। मतलब कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलता, ख़त्म हो जाता, और आपका लाइफ पर्पस जो सोल पर्पस रहता है, ईश्वर पता है पवित्रता को आगे बढ़ाता है, पवित्रता को, पवित्र लोगों को, पवित्र रिश्ते को बढ़ाता है, ठीक है। यहाँ पर आपकी पवित्रता खत्म हो जाती है, और ये सबके साथ होता है। जो भी स्पिरिचुअल लाइफ में चलेगा, उसकी लाइफ में ऐसी चीज़ें होंगी, ऐसे काम होंगे, ऐसी चीज़ें, ऐसी परिस्थिति, ऐसे लोग आएंगे जहाँ आपको अट्रैक्ट करेंगे, और आपको अंदर अपनी उसमें फंसा लेंगे जाल में, और फिर वहाँ से आपका डाउनफॉल शुरू हो जाता है, जिसको आप फिर बोलते हो कि यार गलती हो गई, चीटिंग हो गई, धोखा हो गया, हमने अपनी लाइफ बर्बाद कर ली, अपना घर बर्बाद कर लिया। अब ये रीडिंग जो है वो क्लियरली अगर बताऊँ तो 48 आवर्स में आपका पार्टनर जो पॉजिटिव वे पर आपका रिलेशनशिप है, यस, कुछ लोगों के लिए शादी के रूप में एक आपके लिए मैसेज हो सकता है, या हमेशा के लिए एक होना। दूसरा यहाँ पर आता है जो शादीशुदा ऑलरेडी हैं, उनके लिए एक ऐसा चीज़ें होंगी कि जहाँ पर अगर आप पॉजिटिव वे पर वर्क कर रहे हैं, तो आपको अपनी दूसरा काम करना, लोगों को चीज़ें देना, मतलब ज्ञान मिलना, आप किसी चीज़ को सीखोगे, तैयार करोगे, उस लाइन में जाओगे, ठीक है। ये चीज़ें करने के बाद आपकी फैमिली आपको एक्सेप्ट करेगी इन चीज़ों के लिए, फिर आपका लाइफ पर्पस जो रहेगा वो पास्ट लाइफ कनेक्शन ख़त्म हो जाता है, क्योंकि रीज़न जुड़ना ज़रूरी होता है। रीज़न क्या था, कारण क्या था, जब आपको झटका लगेगा, जब आपकी चीज़ें बदलेंगी, जब आप उस रास्ते से हटोगे, वहाँ से मन हटेगा, वहाँ से ध्यान हटेगा, तब आप कहीं और ध्यान देते हो, ठीक है। तो आपका पार्टनर, अच्छा गाइस, कुछ लोगों के लिए अच्छी चीज़ें, एक ऐसी चीज़ है कि आपका पार्टनर आपको अप्रिशिएट कर सकता है, आपकी तारीफ़ कर सकता है, आपकी लाइफ में सुख और समृद्धि ला सकता है। हस्बैंड वाइफ हैं अगर आप, तो ऐसी सुख और समृद्धि चीज़ें होगी, अप्रिशिएशन आपको मिलेगा। इमोशनली अगर आप टूटे थे तो वो एक बॉन्डिंग होगी, और जुड़ेंगे और उस चीज़ को समझेंगे और हील भी करेंगे, ठीक है। नो कांटेक्ट होने के बाद भी आपको हीलिंग मिलती रहेगी, हील होते रहेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये एनर्जी जो पावर है वो सारी चीज़ों को बदल करके, जो पूर्व में चीज़ें हुई हैं वो बदल करके एक नए रूप में आपके सामने आएगी। वो बंदा या बंदी, एनर्जी शिफ्ट होगी। अगर बोला जाए तो यस, हाँ, एनर्जी शिफ्ट होगी। कैसे एनर्जी शिफ्ट होगी? थॉट्स की होगी, कर्मा की होगी, बिहेवियर की होगी, और यहाँ पर ब्लेसिंग्स के साथ आएगी। जब आप ऐसी चीज़ों को समझ पाएंगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, या कोई चीज़ जुड़ी और आपको उससे उन्नति और मान सम्मान, रिस्पेक्ट मिला, नेम फेम मिला, या फिर इसके विपरीत होगा कि आप
के साथ कोई चीज़, कोई रिश्ता, चीज़ें जुड़ी, कोई जगह जुड़ी, आप कहीं गए और वहाँ से आपका नेम फेम ख़त्म हुआ, आपको डिसरिस्पेक्ट मिली, नो कांटेक्ट हुआ, तो ये चीज़ें समझिए कि वहीं से आपकी चीज़ें बदलाव आपके अंदर आएगा। एक ऐसी भी चीज़ है कि यहाँ पर आपका जो पार्टनर है, जिन लोगों के लिए रिलेशन अच्छा है, तो वो अनकंडीशनल रिलेशनशिप में आएगा। मतलब जैसे होता है ना कि आपको कोई कंडीशन नहीं होगी कि आप हमारे लिए चेंज हो या आपके लिए हम चेंज होते हैं। ऐसा लव, ऐसा प्यार, ऐसा सपोर्ट, प्यार भर नहीं, एक सपोर्ट, एक अंदर से रिस्पेक्ट, एक चीज़ें होंगी और क्रिएटिविटी भी यहाँ आपकी खुल करके आएगी, जो सपोर्ट की वजह से आपका नेम फेम बढ़ेगा, आपको हिम्मत और साहस देंगे। आपका पार्टनर ही आपको बहुत हिम्मत देगा, बहुत करेज करेगा, बहुत साहस देगा, बहुत कॉन्फिडेंस देगा, जिसकी वजह से आप कुछ नया करेंगे, नई चीज़ों में जाएंगे, कुछ में सक्सेस होंगे, सफलता मिलेगी, कुछ चीज़ों को सीखेंगे, करेंगे। ऐसी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है गाइज, तो लाइफ पर्पस जो है क्रिएटिविटी के साथ आपका चेंज होगा और अंदर बदलाव आएगा और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होगी, सेल्फ लव के साथ साथ दूसरों के लिए करना या कमियों को पूरा करना। आपका पार्टनर अपनी कमियों को पूरा कर करके और अपने अंदर एक ताकत को, जैसे ये जो चीज़ें थी मतलब आपके साथ चीज़ें हुई होंगी कि गलत वे पर झूठ बोलना, छुपाना, रिलेशनशिप में जब सच्चाई आई होगी तो आपको भी बुरा लगा होगा, लेकिन उसके बाद उनको एक पश्चाताप होना, एक गिल्ट होना। ठीक है, फिर उसके जो चीज़ें थी उसमें बदलाव धीरे धीरे होगा जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में आएगा, अपनी कमियों को, अपने ही जो उसके अंदर कमियां थी ना, तो उसको ताकत बना करके आपके सामने आना या लाना, अपनी कमियों को ताकत बना के लाना बहुत बड़ी बात होती है। तो ये जो होगा वो एक सॉलिड ऑफर होगा, एक ट्रांसफॉर्मेशन भी जो होगा वो सॉलिड बेस पर होगा और बहुत अच्छा रहेगा। तो यहाँ जो कॉन्फिडेंस आएगा वो आपको समझना होगा। ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग।